नमस्कार आप सभी एस्पिरेंट्स को। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आपके बीच में वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। जी हाँ, अभी और भी काफ़ी सारी आपके बीच में अपडेट्स लेकर आऊँगा, लेकिन आज बात करेंगे कि आपका सिटी इंफॉर्मेशन है वो हो सकता है जब वीडियो अपलोड हो चुकी हो तब तक आ चुकी हो। मतलब आज 7 तारीख है और सुबह का समय है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 7 या 8 तारीख को जो है आपकी सिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। इसके पीछे क्या कारण है वो दैट इज सेपरेट मैटर। और रही बात आपके दूसरे पक्ष की, मैं एचपी सेट के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। सेट के ऊपर, सेट का मतलब है कि अभी कॉलेज कैडर होगा, मतलब काफ़ी जल्द होगा। और सेट की जो नोटिफिकेशन जब भी आती है तो ये चीज़ लेके चलिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अब जो है एक्शन में आ चुकी है अबाउट कॉलेज कैडर। तो देखिए, सबसे पहले तो टीजीटी एस्पिरेंट्स के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी टीजीटी कमीशन के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एक बात कहूँगा कि अब कुछ नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर आपने भरोसा रखना है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 15-14 घंटे जो है वो स्टडी की, 13-13 घंटे स्टडी की। उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और उनका जो हार्ड वर्क है वो मतलब व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने भी मतलब खूब मेहनत की है, मतलब देखो, गिफ्टेड स्टूडेंट काफ़ी रेयर होते हैं और जो अमूमन जो 80% 90% को जो है वो हार्ड वर्क से ही काम करना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने खूब मेहनत की है उनको मिलेगा। खूब मेहनत करने वालों को जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। बस अपनी प्रिपरेशन पे जितना आपने एग्ज़ाम से पहले पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो आपने मॉक टेस्ट के थ्रू आपने किया होगा और काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस भी आपने की है। अब माहौल क्या डिपेंड करता है, एक बात याद रखना, जो मेरे से काफ़ी छोटे हैं उनको मैं एडवाइस के तौर पर और उनको मैं एक सजेशन के तौर पर बताऊंगा कि हम काफ़ी समय मतलब हम कई बार काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं तो हम जो है वो बिल्कुल माइनर सी गलतियां करने में जो है वो चूक नहीं करते हैं। सबसे पहले अपने आप को कूल रखें, शांत रखें और क्रॉस चेक जरूर करें। यहाँ पर गलतियाँ सुधारने का मौका है। जो आपका ऑनलाइन पेपर होता है यहाँ पर गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है। आपने कहीं पर जब आप देखिए, एक चीज़ का बहाना नहीं होना चाहिए। मैं अभी एक आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। मुझे समझ में नहीं आता जब भी स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे पास जो समय नहीं बचा था। आप उस क्वेश्चन को डील क्यों कर रहे हैं जो देखने से आपको लग रहा है कि ये नहीं आएगा। पहली चीज़, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन में अपने, मेरा आज तक का अनुभव है जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं काफ़ी लेंथी हमारे एग्ज़ाम रहे हैं, लेकिन कभी भी पेपर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पेपर चाहे, क्योंकि मैथ में मैं 0 हूँ, लेकिन मैथ के भी जैसे एवरेज, रेशो, परसेंटेज जो मतलब जो एक बेसिक से वो कर लेते हैं, लेकिन समझ आ जाता है कि नहीं आज ये जो क्वेश्चन है मेरी रडार से बाहर है। या कोई आपको बड़ा लेंथी सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, जो लेंथी होता है वो लेंथी होता है, सिर्फ उसको सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, ये मेरी एडवाइस है। और पेपर अधूरा ना छोड़ें, सबसे बड़ी बात है। अगर आप 0 नेगेटिव मार्किंग में पेपर अधूरा छोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है फिर बहुत मुश्किल है। फिर मुश्किल है अपने आप से, मुश्किल है आपकी अप्रोच से, और मुश्किल भी है हमारी प्रेपरेशन के साथ। क्या फ़ायदा फिर उस 12 से 14 घंटे का, क्या फ़ायदा उस 15 घंटे का, फिर आप बाहर आकर ये बोले मेरे से पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ है। पहली चीज़ तो ये माइंड में क्लियर करना है कि हमने पेपर अधूरा नहीं छोड़ना है एट एनी कॉस्ट, व्हाटएवर। ठीक है, सबसे पहला रामबाण। दूसरा ये है कि आप सबसे पहले जाइए 100% अप्रोच के साथ कि आपको कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 100% जो है वो आप उनको टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हो सकता है आपको अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आए और आप शन्न हो गए क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, कूल रहिए, बिल्कुल शांत कीजिए अपने आप को और सीधे जो है वो स्किप कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको, आप देखिए कि अगर मैं थोड़ा सा
डिस्करेज हो रहा हूँ या डिस्करेज हो रही हूँ, तो अपने आप को उस पार्ट पर ले जाइए, जैसे हिमाचल जीके पर ले जाइए, हो सकता है आपका पॉलिटी अच्छा हो, हिस्ट्री के पार्ट पर ले जाइए, वहाँ से आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर आपको जो है हर चीज़ जो है वो रिमाइंड होना शुरू हो जाती है। घबराना नहीं होता है कि ये पहले करते क्या है, अर्थव्यवस्था का पेपर आ गया, इकोनॉमिक्स का, बच्चे का वो वीक है और बच्चा वहीं पे जो है 20 मिनट जो है मतलब ले गया, 20 मिनट एक ही पार्ट पे। अगर 20 मिनट आप वहाँ पर ले गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एक 2-3 क्वेश्चन में अगर मान के चलो 3 क्वेश्चन में तीनों नहीं आ रहे हैं तो सीधे स्किप कीजिए, क्योंकि समय आपके पास वहाँ के लिए बचेगा। 15, 20, 25 मिनट आपके लिए एक्स्ट्रा बचेंगे। जब आप हिस्ट्री पे जाएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आएंगे। गिनिए, अंत में गिनिए कि आपको क्या 105 क्वेश्चन आ रहे थे 200 में से, क्या आपको डायरेक्ट 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप 80 के करीब हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आपको, जो 100% आपको आ रहे हैं 200 में से। 75 क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट आ रहे हैं, फिर आपको उसमें 50% होगा, 50-50, फिर उसमें कुछ 25% गेस वर्क, फिर लास्ट का जो एक आपका सेक्शन बचेगा उसमें आपने जो है वो सिर्फ क्या करना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि आप एक सिंगल सीरीज पकड़िए। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है तो बिल्कुल एक सीरीज पकड़िए, उसमें जो भी होगा वो आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। चाहे बी सीरीज पकड़िए या सी, अधिकांश बी सीरीज के साथ जाते हैं या सी सीरीज के साथ, बट वो आपकी अपनी इच्छा है। वो मैं उसमें आपको विवाद में नहीं डालना चाहूँगा, उसमें आपको डिलेमा में नहीं डालना चाहूँगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। और रही अभी की बात, 4-5 दिन की बात, तो कुछ नहीं बिगड़ता। मैं तो कहता हूँ एट द 11th आवर, जब तक पेपर नज़दीक नहीं आता, खूब मेहनत करो लास्ट दिन तक, सुबह तक। आपको लगता है कि मेरा माइंड के ऊपर कंट्रोल है, अगर मैं ऐसा माइंड होना चाहिए कि आप लास्ट के दिन सुबह जब उठ के आपको पता है कि मैंने करंट अफेयर ही पढ़ना है, मेरा माइंड पॉलिटी पर नहीं जाएगा, मेरा माइंड हिस्ट्री पर नहीं जाएगा, मेरा माइंड कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। अगर मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मेरा माइंड वहीं रहेगा। तो आप पढ़िए, आप उसे कीजिए। ये एक सुखद एहसास होता है कि जब आप कुछ सुबह सुबह पढ़ के जाते, हो सकता है वो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। और अभी आपके पास बहुत समय है अपने आप को सेटल डाउन करने का, और खूब मेहनत की है। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अति मेहनत की है, उनके लिए दिल से दुआएं निकलती है, उनके लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और मैं जानता हूँ आप लोगों का हार्ड वर्क लाइब्रेरीज़ के बीच में, धर्मशाला की लाइब्रेरी में, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में, और शिमला की लाइब्रेरी में, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कहीं भी किसी भी कोने में अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे दिल से दुआएं निकलती है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए, जिन्होंने खूब मेहनत की है। लेकिन इसमें लक फैक्टर भी रहेगा। लक फैक्टर वो फिर वो आपके हाथ में नहीं है, वो जो लक फैक्टर है वो आपके हाथ में नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को मेरिट में लाने की। अगर आप मेरिट में आएंगे, चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो, कौन सी भी शिफ्ट हो, डजेंट मैटर, आप आएंगे, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे और एक बड़े मार्जिन के साथ आप जो है एक अप्रोच के साथ एक आप प्रेस्टिजियस पोजीशन लेंगे। आई मीन कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो ये सारी बातें आपके साथ करनी थी और डिटेल में, लेकिन अंत ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यही कहूँगा। अंत भला तो सब भला। अंत के दिन जो है वो हतोत्साहित ना होए, अंत के दिन जो है वो गड़बड़ ना करें। बाकी जो है एग्ज़ाम होते रहते हैं, खुद को भी संभालें और परिस्थिति को भी संभालें। कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है लाइफ में, मैं ये मानता हूँ। अगर आपने मेहनत की है, वहाँ से वापस लौटना जो है वो मूर्खता होती है। अगर आप इसके बाद कहीं दूसरे एग्ज़ाम, अब काफ़ी धड़ल्ले से एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं बता दूँ 26 में काफ़ी सारे एग्ज़ाम होंगे। और यही है आज के लिए, इतना ही। बाकी मिलते रहेंगे इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं छोटी छोटी बातों के साथ। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद।